Hello traders, this is Aman. Welcome to our Learning About channel. आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्टडी स्टॉक चार्ट्स में जिसका नाम है मूविंग एवरेज. So if any of you guys already know this study, still you will be benefited somewhere by watching this video. And if you don't know at all, then you should definitely try this. So चलिए सीखते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. मैं यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज की थ्योरी नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि वो थ्योरी आप किसी भी बुक या इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिससे मैंने प्रॉफिट कमाया है. चलिए साथ में करते हैं. जस्ट ओपन द चार्ट सेक्शन ऑफ एनी स्टॉक एंड गेट रेडी फॉर द टेक ऑफ. मैं यहाँ पे ओपन करता हूं बजाज फाइनेंस. इस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को समझने के लिए हमको कुछ सेटिंग्स लगानी पड़ेंगी इस चार्ट में. क्या है वो सेटिंग्स, चलिए सीखते हैं. हमारा चार्ट जो है वो 10 मिनट की कैंडल पर सेट होना चाहिए. मैं रिकमेंड करता हूं कि 10 मिनट की कैंडल पर आपको ये चार्ट सेट करना है सो दैट आप लॉस से बचे रहें. तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 10 मिनट. ओके, नाउ हमारा चार्ट 10 मिनट की कैंडल पर सेट हो गया है. हम डिस्प्ले फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं हैकेन एशी. डिस्प्ले में हम सेलेक्ट करेंगे हैकेन एशी फॉर्मेट. हमारी कैंडल का स्टेटस क्लोज रहेगा. इट मींस व्हेनेवर इस कैंडल इज फॉर्मिंग तब हमें इस कैंडल के क्लोज होने पर उस स्टॉक का प्राइस पता चलेगा. ये मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से. दिस इज ग्रीन कैंडल. ओके, ये कैंडल फॉर्म होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इट मींस जब ये कैंडल फॉर्म हुई इसका फाइनल प्राइस था यहां पर कैंडल के टॉप पर विच इज 1952.68. इसी तरह से वाइस वर्सा फॉर रेड कैंडल. ये कैंडल स्टार्ट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब ये कैंडल फॉर्म हुई उस समय स्टॉक का प्राइस था 1912. ये हो गई कैंडल की बात. नाउ लेट्स डाइव इनटू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. हम यहां पे करने जा रहे हैं स्टडीज में सेलेक्ट करेंगे मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये मूविंग एवरेज का पॉपअप आएगा. इसमें आपको कुछ सेटिंग्स डालनी है. क्या है वो सेटिंग्स मैं आपको बताता हूं. पीरियड में आपको डालना है 5. क्यों 5 सेलेक्ट किया है यहाँ पे मैंने, अगर आपको पता हो तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक वीक में सिर्फ 5 दिन खुलती है. इस वजह से हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं सिर्फ 5 दिनों का. इट मींस वीकली. हमारा फील्ड यहाँ पे क्लोज रहेगी. टाइप हमारा रहेगा सिंपल एज आई जस्ट सेड कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज. दिस इज द कलर रिप्रेजेंटेशन फॉर योर मूविंग एवरेज लाइन. मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूं येलो. आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू. ये हमारी सिंपल मूविंग एवरेज लाइन रेडी हो गई है. आप देख सकते हैं ये येलो कलर की जो लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है हमारी फॉर 5 डेज ऑफ पीरियड. अब हम यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्टडी को समझने के लिए एक और मूविंग एवरेज लगाएंगे जो कि रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. जस्ट गो टू द स्टडी अगेन एंड सेलेक्ट मूविंग एवरेज अगेन. ये पॉपअप फिर से आएगा. अब हम इस पीरियड में 20 डालेंगे. वाई 20? हमने यहाँ पे 20 इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप गौर करें तो एक महीने में सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडेज को हटाकर मार्केट ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तक खुली रहती है. इसलिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मंथली मूविंग एवरेज के लिए. हमारा फील्ड हमारा क्लोज ही रहेगा. टाइप यहाँ पर चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. कलर यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं सेलेक्ट करूंगा स्काई ब्लू. अब हमारी ये स्टडी एकदम रेडी है. बस हमको अब ये समझना है कि किस तरह से हम प्रॉफिट बनाएंगे. अगर आप देखेंगे इस चार्ट को ध्यान से तो वीकली मूविंग एवरेज लाइन इट मींस दिस येलो लाइन and this monthly exponential moving average line means this sky blue line. ये लाइन एक दूसरे को
कुछ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या है ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स? यही इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनेंगे हमारे लिए खजाना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स का यूज करके आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है। सिंपल मूविंग एवरेज लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी। ये हमारा इंडिकेटर है कि अब हमारे शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। सो दिस पॉइंट इज आवर इंडिकेशन पॉइंट कि अब इस प्राइस से शेयर का प्राइस ज्यादा होने वाला है। इट मींस अगर आपने यहां पे शेयर को खरीदा था तो आपने शेयर को खरीदा इस कैंडल के फॉर्म होने पे अप्रोक्स 1865 रुपीस पर। इसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस बढ़ता चला गया है। इसी तरह जब ये वीकली मूविंग एवरेज लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ, इट मींस हमारे शेयर का प्राइस अब घटने वाला है। एज यू कैन सी दिस इज दैट इंडिकेशन पॉइंट। यहां से आप देख सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस गिरा है। इट मींस फॉर दिस बजाज फाइनेंस फॉर दिस टाइम ऑफ पीरियड हमारे लिए क्या इंडिकेशन रहा कि हमको यहां पे इस शेयर को बाय करना था, यहां पे इस शेयर को सेल करना है। बाय करने से सेल करने तक हमारे प्राइस का डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करें तो हमने 1865 पे खरीदा था और हमने इस शेयर को बेचा है 1947 पर। सो इट मींस इट इज अप्रोक्स 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहां पर 100 शेयर भी खरीदे होंगे इस बजाज फाइनेंस के तो आपको प्रॉफिट होने वाला है यहां पे 9,000 रुपए का। तो चलिए अब हम इस स्ट्रेटजी को किसी और स्टॉक में भी ट्राई करते हैं। सो लेट्स से हम काम करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अब आप यहां पे देख सकते हैं हमारी मूविंग एवरेज लाइंस। जैसा कि अभी हमने पहले बाय किया था और सेल किया था बजाज फाइनेंस पे और हमने देखा कि किस तरह से उसमें ड्रास्टिक चेंज आया हमारी मूविंग एवरेज लाइन इंडिकेटर के बाद, उसी तरह अगर हम रिलायंस में देखें तो यहां पे हम दूसरा सिनेरियो भी देख सकते हैं। इस स्टॉक में हम यहां पर इसको सेल कर सकते हैं और यहां पर बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया दोनों सिनेरियो इन इंडिकेटर्स का यूज करके किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। So these are the indicators which tell you when to buy or sell your selected stock. So I hope you guys are going to make money with this study. Please let me know in comment section if you got benefited with this study. Do like, share and subscribe to this channel. Learning Bot will come soon with next amazing study which will give you double surety on your trading. So for instant notification update for upcoming videos, click on the bell icon. Until then, happy learning.